जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे पत्नी और पति के संबंधों पर। आज 70 से 80% पति पत्नी हमेशा एक दूसरे के खिलाफ ही होते रहे हैं और एक दूसरे के प्रति नाराज़गी बनी रहती है और कई नाराज़गियाँ तो इतनी गहरी हो जाती है कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। तलाक ये शब्द हालांकि हिंदू शास्त्रों में नहीं है, यह एक उर्दू शब्द है और यह मुग़लों से आया हुआ है हिंदुस्तान में। हमारे हिंदू शब्द में इसका कोई उल्लेख नहीं है क्योंकि उस समय ऐसे संबंध विच्छेद कभी नहीं होते थे। मैं आपको सबसे पहले वास्तु के हिसाब से बताना चाहूँगा। अपना बेडरूम जहाँ पर पति पत्नी सोते हैं, बेडरूम के सामने कभी कांच न हो जिसमें आपका सोते समय प्रतिबिंब दिखे। वह ड्रेसिंग टेबल हो या आपका मिरर हो या आपके कमरे में टीवी लगा हो या एलसीडी लगा हो, उसमें भी कई बार प्रतिबिंब बनता है। दूसरा, आपका पलंग कभी भी साउथ और ईस्ट के कॉर्नर में न हो और पूर्व और उत्तर कॉर्नर में भी अगर आपका बेडरूम होता है तो पति पत्नी में संबंध हमेशा तनावपूर्ण रहेंगे। तीसरा, डबल बेड का अगर पलंग हो तो उस पर अगर डबल बेड का पूरा एक ही पलंग हो, एक ही शीट हो, उसकी तो बहुत अच्छी बात है। अगर पलंग अलग अलग हो और ऊपर से अगर उसको जोड़ रखा हो तो कम से कम उस पर गादी एक जरूर रखें और उस गादी के ऊपर चद्दर भी पूरा एक ही बिछाएं डबल बेड का। इससे भी संबंधों में आपके प्रेम और आपस में आपका तालमेल बना रहेगा। एक महिलाओं के लिए मैं विशेष बात कहना चाहूँगा कि किसी भी कारण रात को सोते समय अपने पति के चरण या घुटने से लेकर पैरों तक अवश्य दबाएं, भले ही 5 मिनट के लिए दबाएं। इससे आपके घर में लक्ष्मी का आगमन हमेशा बना रहेगा। आप पूछेंगे कैसे? आपने कभी भगवान विष्णु और महालक्ष्मी को देखा होगा, वह हमेशा भगवान विष्णु के चरण दबाती हुई मिलेंगी। हमारे जो पैर हैं वह शनि है और घर की जो महिला स्त्री रहती है वह साक्षात शुक्र है, लक्ष्मी है। और जहाँ शुक्र और शनि का मिलन होता है, दोनों मित्र ग्रह हैं और दोनों के मिलने से लक्ष्मी का आगमन बना रहेगा और आपके घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं रहेगा। एक बात और है कि पत्नी के विषय में आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब थोड़ा सा मेरा निवेदन पत्नियों से है कि अपने पति के लिए थोड़ा सा ध्यान रखें और उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराएं और कभी भी अपशब्द को और तीखे व्यंग्य बाण का उपयोग न करें, क्योंकि फिल्मों ने और आज के टीवी सीरियल ने हमारी माताओं बहनों को इतना भ्रमित कर रखा है कि पति को तो बिल्कुल तुच्छ प्राणी समझने लगी हैं। अगर आपने पुरानी फिल्मों में भी देखा होगा
कि जो कॉमेडी के किरदार रहते थे, जैसे शशिकला है, ललिता है, बिंदु है, वो अपने पति की बिल्कुल इज्जत नहीं करती थी और वह बीज का रोपण वहीं से ही हुआ है। और बचा कुचा अभी टीवी सीरियल वालों ने कर दिया है कि महिलाएं अपने पति को बिल्कुल नीरा मूर्ख समझने लगी हैं और उसी का कारण है कि आज हर परिवार में तनाव है। मैं जानता हूं कि जितनी जितनी हिम्मत और जितनी ताकत महिलाओं में होती है उतनी पुरुषों में नहीं होती, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में देखा है और आपने भी इस चीज़ को अनुभव किया होगा जो ये वीडियो सुन रहे हैं, कि अगर छोटे छोटे बच्चे हों और अगर उस घर में महिला, अगर उसकी माँ अगर शांत हो जाती है तो उनके पिता को उस बच्चों को पालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर यही काम उल्टा हो जाए, पिता अगर शांत हो जाए और अगर माँ है तो माँ अगर 4 बच्चे भी हो गए, 6 बच्चे भी हो गए, तो उन बच्चों को पाल लेगी। हमारी माँओं में इतनी ताकत है। लेकिन इन फिल्मों ने और इन टीवी सीरियल ने आपकी इस प्रतिभा को दबा दिया है और हम लोग उसी चीज को फॉलो करते हैं जो देखते हैं। हम लोगों ने आजकल हमारे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना छोड़ दिया है और 5-5 घंटे 6-6 घंटे टीवी सीरियल में हम अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, जिसमें इतने फूहड़ नाटक हैं और इतनी गंदगी फैला रहे हैं और हमें उनको देख देख कर बहुत खुशी होती है। हम उनके फैशन को फॉलो करते हैं। माताओं, मेरा आपसे निवेदन है, कड़वा है लेकिन बिल्कुल सत्य बोलूँगा मैं आपको, कि अपने पति का सम्मान करें, अपने पति की इज्जत करें। जो माताएं करती है उन्हें बहुत बहुत साधुवाद है मुझे। और हमें अपनी प्रतिष्ठा स्वयं बनाना है तो आपके अपने संबंध हमेशा टिके रहेंगे और पति पत्नी में तलाक की नौबत कभी नहीं आएगी। फिल्मों में और टीवी सीरियल में बहुत बुरा हो रहा है हमारे हिंदुस्तान में। मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें और उनसे सीखें। टीवी सीरियल हमें कभी कुछ नहीं सिखाएंगे। मेरा आपसे एक बार और निवेदन है कि अपने अपने पति का ध्यान रखें और पतियों से भी निवेदन है कि अपने पत्नी का ध्यान रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय माता की।